बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में सबसे पहले बात एक वीडियो पर, यह वीडियो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने भिजवाई और कहा कि इस वीडियो पर बात करनी है। मैंने अपने आप से पूछा क्या इस वीडियो पे बात करनी चाहिए। वीडियो में फहश गुफ्तगू है, फजलुर रहमान फहश गुफ्तगू कर रहे हैं, मजमे में खड़े होकर कर रहे हैं, सामने ऑडियंस है, जलसा है। तो फिर मैंने कहा ये मुझे करनी चाहिए, इसलिए कि हम गरीदा फारूकी पे बात कर लेते हैं, हम मोहसिन बेग पे बात कर लेते हैं, हम दीगर लोगों पे बात कर लेते हैं, मोहम्मद जुबैर पे बात कर लेते हैं। तो एक शख्स जिसका मर्तबा, स्टैचर, दर्जा, उसकी तालीमी काबिलियत एक आलिम दीन वाली है, उसकी सियासी हैसियत एक मजहबी सियासी जमात के रहनुमा वाली है, अगर वो फहश गुफ्तगू कर रहा है, मजमे में खड़े होकर कर रहा है, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए और ये बेनकाब करने के मकसद के तहत होना चाहिए। और हमें बताना चाहिए कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और खुद को मजहबी सियासी रहनुमा कहते हैं। फजलुर रहमान ने यह कहा कि जो कारकर्दगी अवार्ड्स हुए हैं, जिसमें वुज़रा को उनकी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, इसमें हुस्ने कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए हैं, और फिर कहा ऐसी वजूहात पर अवार्ड दिए गए हैं कि मैं आप नौजवानों के सामने मजमे को मुखातिब किया, नाम नहीं ले सकता वरना आपके जहनों में ख्यालात फासिदा, गंदे ख्यालात पैदा होंगे। और ये कहने के बाद फजलुर रहमान यहां रुके, मजमा हंसा और फजलुर रहमान भी उस हंसी में शामिल हो गए। अब ये क्या है, मैं चाहूंगा पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं आगे इस पर बात करता हूं। ऐसे लोगों को तमगे दिए हैं और हुस्न कारकर्दगी की आला तरीन मिसाल कि कम से कम आप नौजवानों के सामने मैं उसका नाम नहीं ले सकता और ना आपके अंदर भी ख्यालात फासिदा। ये वीडियो आपको बताती है कि फजलुर रहमान फ्रस्ट्रेशन के इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ सियासत में अपने मकासद पर कामयाब ना होने की वजह से फजलुर रहमान फ्रस्ट्रेशन के इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं जो इंतहाई फहश है, इंतहाई बुरी है। और इसको दिखाने का मकसद यह है कि यहां बेनकाब किया जाए कि हम ऐसे लोगों के दरमियान हैं जो सियासी अखलाकियात का जनाजा निकालते हैं और उनमें अब उलमाए दीन भी शामिल हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है। अब बात ये जो रूस और अमेरिका के दरमियान जंग है, मुमकिन जंग जिसका खदशा है इस वक्त पूरी दुनिया को, इस जंग की यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका रूस पर हमला कर देगा, ये बातें हम मुसलसल सुन रहे हैं। अब यूक्रेन के सदर ने कहा है कि रूस कल यूक्रेन पर हमला कर रहा है, रूस कल यूक्रेन पर हमला कर रहा है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट दी है और दुनिया भर की वेबसाइट्स इस पर खबर दे रही हैं। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगी खबर। मैं आपको जो ये खबर दे रहा हूं, ये मैं आपको दे रहा हूं ANI से, और इन्होंने इस खबर में लिखा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ऑन मंडे announced of Russian invasion on February 16 in his Facebook post. The announcement comes amid heightened tensions between Ukraine and Russia. Zelensky, in an address to his nation posted on Facebook, "We are told that February 16 will be the day of the attack." अब ये यूक्रेन के सदर का कहना है। अमेरिका कह रहा है हम आपके साथ खड़े हैं और अगर आप पर हमला हुआ तो हम रूस पर हमला कर देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने मॉस्को का रुख किया है और वहां बात की है व्लादिमीर पुतिन से, और इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश तो है, लेकिन साथ में अमेरिका का साथ देते हुए बताया है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो फिर रशिया पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ओलाफ शोल्ज ने मॉस्को में यह बात की तो अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन जो है वो बेल्जियम पहुंचे और उन्होंने नेटो इत्तेहादियों से बातचीत की है। अब ये जो 30 मुल्की इत्तेहाद है नेटो का 1949 से वजूद में आने वाला, यह हमें नजर तो आता है जंगी मकासद के लिए बनाया गया इत्तेहाद, लेकिन ये इत्तेहाद जो है वो अमेरिका के हाथ की छड़ी, जेब की घड़ी है। ये तमाम मुल्क अमेरिका के जर खरीद नजर आते हैं हमें, और जहां अमेरिका हमला करता है उसके पीछे होते हैं, और उसके बाद यही तमाम इंसानी हुकूक के चैंपियन है। इराक में इन्होंने गलत हमला किया, अफगानिस्तान में इन्होंने हमला किया, वियतनाम में हमला करके ये लोग भागे, और ये मुख्तलिफ मौके पर हर बार झूठ बोलकर अक़वाम आलम पर हमला करते रहे हैं। अब इनका सबसे बड़ा इम्तिहान है क्योंकि सामने इनके वियतनाम नहीं है, इनके सामने कंबोडिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, इनके सामने इराक नहीं है, इस वक्त इनके सामने सीरिया नहीं है, रशिया है। और रशिया इस वक्त एक बहुत बड़ी जंगी ताकत है
जो इन सबको नाकों चने चबा सकता है। तो कह तो यही रहे कि हम लोग जो हैं वो हमला कर देंगे रशिया पर। रूस कह रहा है धमकियां देना बंद करें। एक, हमारी सरहदों की आप लोगों ने खिलाफ वर्जी कर ली है समंदरी हुदूद की, अब अगर दोबारा की तो ये समंदरी हुदूद से हुई या फिजाई हुदूद से उड़ा देंगे, हम मार देंगे, गिरा देंगे। अमेरिका इस तमाम तर सूरत हाल में यूक्रेन के लिए $1 अरब की सॉवरेन गारंटी जो है वो एक्सटेंड कर चुका है। CNN ये बता रहा है कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी जंगी ताकत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब ताजा सूरत हाल क्या है? भारत ने अपने शहरियों को कहा है कि वो यूक्रेन छोड़ दें। एक पूरी एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि यूक्रेन छोड़ दें, निकल जाएं यूक्रेन से। अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो जो मुल्हिका बेलारूस है वहां से निकल जाएं और फौरी तौर पर निकल जाएं। एयरलाइन इंडस्ट्री को फिक्र है कि उनका पूरा कारोबार तबाह हो जाएगा और इंश्योरेंस के बहुत भारी भरकम पैसे जो हैं वो भी तैयार करने पड़ेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में। एक जानिब पूरा यूरोप है, अमेरिका है, बरतानिया, और दूसरी जानिब रशिया है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी अगर ये हो जाती है तो। रूस कह रहा है हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए। यूरोपीय यूनियन के लिए जो रूस के सफीर हैं व्लादी शिज़ोव, इन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक हमारे शहरी महफूज हैं। उन्होंने कहा वो शहरी भी जो यूक्रेन में बागियों के इलाके डॉनबास में मौजूद है, अगर हमारे शहरियों को कुछ होगा तो फिर हम हमला जरूर कर देंगे, ये बता दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक अच्छा काम किया। हम नून लीग को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जहां अच्छी चीजों वहां उसकी बात भी करनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में मामला उठाया है सुमैरा का। ये जो सुमैरा है ये पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान की बेटी हैं, लेकिन भारत में कैद हैं, और इनका जो शौहर है ये भी इन्हें छोड़ चुका, इनके अपने वालिदैन भी इन्हें छोड़ चुके, और अब ये इस वक्त स्टेट होम फॉर विमेन में गुज़श्ता 6 महीने से मुल्क बदरी का इंतजार कर रही हैं। इनकी जो वकील हैं सुहाना बिस्वा पटना, इन्होंने BBC की वसातत से पाकिस्तान की हुकूमत से अपील की है कि इनके सिलसिले में काम किया जाए और इनको इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और इंडिया की हुकूमत से बात करके इनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। सुमैरा का मामला यह है कि इन्होंने गलती से इंडियन सरहद पार की और अपने शौहर के कहने पर की। उसके बाद ये लोग हो गए गिरफ्तार। वहां पर इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। इनका खानदान नाराज होकर कि इन्होंने पसंद की शादी की, खानदान के खिलाफ गई, इनको छोड़ चुका। इसके साथ साथ हुआ यह कि अब इनका शौहर भी अपनी जमानत करके निकल गया। ये बेचारी वहां अकेली फंस गई हैं, और अब सेनेट में हो ये रहा है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम मुस्कान की बात कर रहे हैं, हम अपनी बेटी सुमैरा के बारे में भी कुछ सोचें। और सेनेट में चेयरमैन सेनेट ने कायदे ऐवान वसीम शहजाद से और इरफान सिद्दीकी साहब से कहा कि मिलकर देखें कि इस मामले को कैसे उठाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान फॉर्मली बात करने वाला है भारत की हुकूमत से। इसके साथ साथ आखिर में मैं आपको एक खबर और दूं, और ये बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि EVM का गेम ऑन है। इलेक्शन कमीशन ने ही बहुत मुखालिफत की थी, हुकूमत डटी रही, इमरान खान साहब डटे रहे और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में कानून साजी करेंगे। कानून साजी करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये करना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग पर काम का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में EVM मशीनों की पायलट टेस्टिंग के लिए खरीदारी की जाएगी और पेपरा कवानीन के तहत कौमी या बैनुल-अक़वामी फर्म से मशीनों की खरीदारी की जाएगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने काम का आगाज कर दिया है और प्रोजेक्ट का प्लान मुरतब किया जा रहा है। और साथ ही फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि पेशावर और DI खान के इलेक्शन में मुस्तरद वोटों की तादाद ज्यादा है, चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल करे ताकि ये सिलसिला खत्म हो। एक अच्छी खबर है, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट अगले 1 से 2 ज़िमनी इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात में हो जाता है तो फिर हम अगले इंतखाबात EVM से होने की उम्मीद रख सकते हैं। और ये उम्मीद भी साथ में रखनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हमारी मईशत के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें वोट का हक मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।